बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिस्पायरेटरी वायरसेस। तो थोड़ा सा अब हमने वायरसेस को स्टार्ट किया है प्रॉपर। इससे पहले हमने हर्पीस वायरस को और पॉक्स वायरस को कवर किया था, उनकी रिवीजन वीडियो बनाई थी। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उन वीडियो को देख लेना, और फिर अगर ना भी देखिए तो खैर है। तो स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेटरी वायरसेस को। रिस्पायरेटरी वायरसेस दो कैटेगरी के होते हैं। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो टिपिकल रिस्पायरेटरी होते हैं, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक के म्यूकोजा के अंदर ग्रो करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन इनकी जो करैक्टरिस्टिक क्लिनिकल फाइंडिंग होती है वो किसी और विस्तरा पे होती है। मतलब कुछ वायरस टिपिकली रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर ग्रो करते हैं और वहीं पर सिर्फ रिस्पायरेटरी ट्रैक की क्लिनिकल फाइंडिंग शो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो ग्रोथ और रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर करते हैं, लेकिन इनकी क्लिनिकल फाइंडिंग किसी और ऑर्गन के अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो हम रिस्पायरेटरी वायरसेस को दो में डिवाइड कर देते हैं, टिपिकल और नॉन एटिपिकल। ठीक हो गया। टिपिकल वाले जो टिपिकल रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर ग्रो करेंगे और वहीं पे ही स्पेसिफिक क्लिनिकल फाइंडिंग कॉज करेंगे, और एटिपिकल वाले ग्रो तो करेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर, लेकिन इनकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग होगी दूसरे ऑर्गन के ऊपर भी देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट वो रिस्पायरेटरी, ये जो एटिपिकल है ये एक्सक्लूसिव नहीं होते रिस्पायरेटरी ट्रैक के लिए। तो जो हमने टिपिकल पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं? एक जो हमने टिपिकल में पढ़ना, हमने इन्फ्लुएंजा वायरस पढ़ना है। पहला है इन्फ्लुएंजा वायरस, पर इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये टिपिकल वायरस हम लिख रहे हैं, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस है और ह्यूमन मेटानिमो वायरस। इन सब के वर्ड्स पे फोकस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सारे रिस्पायरेटरी है। इन्फ्लुएंजा आपको पता है कि नज़ला होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा ये भी रिस्पायरेटरी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस, सिंसेशियल को भूल जाए आप, रिस्पायरेटरी वन सेकेंड, रिस्पायरेटरी वायरस इसको इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ठीक है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। अब ह्यूमन मैटर्स को छोड़े, लेकिन जो नीमो लिखा हुआ है, निमोनिया से वर्ड निकला है, ये भी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को शो कर रहा है। और हमारा सबसे नोटोरियस वायरस, जिसको कोरोना वायरस बोलते हैं, आपको पता है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर ही हमला करता होता है कोरोना वायरस। इसके अलावा राइनो वायरस, ये भी रिस्पायरेटरी ट्रैक को इंडिकेट कर रहा है। किस तरह से आपने सुना है कि नेजल म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन को रिनाइटिस बोलते हैं, तो राइनो वायरस ये भी इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। और लास्ट है एडिनो वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस आपको पता है कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, तो जो ग्लैंड्स की न्यूप्लेजिया को एडिनोमा बोलते हैं ना, तो फिर इसको आपने याद रखना है एडिनो वायरस। ओके, तो ये आपको इस तरह से आपने इसको याद रख लेना। इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, कोरोना वायरस, राइनो वायरस और एडिनो वायरस। और मैं थोड़ा सा पहले बताता जाऊँ कि मेरी आवाज़ से इतना सही नहीं आ पा रही होगी क्योंकि मेरा जिंजवाइटिस है राइट फर्स्ट मोलर मैंडिबुलर टीथ में, तो अगर आवाज़ में कोई मसला है तो उसके लिए अभी से माजरत है। तो एटिपिकल वायरसेस के अंदर जो टिपिकल यहाँ पर एक्सक्लूसिव रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कॉज नहीं करवाते बल्कि इसके अलावा भी करवाते हैं। तो एक निमोनिक आपने याद किएगा MMR, ये चाइल्डहुड वायरस है। M से मीजल्स है, M से मम्स और R से रूबेला वायरस है। इसके अलावा एक हर्पीस वायरस भी है जिसको बोलते हैं वारिसिला जोस्टर वायरस, तो ये भी क्या एटिपिकल रिस्पायरेटरी वायरस है, लेकिन इनकी क्लिनिकल फाइंडिंग किसी और ऑर्गन में देखने को मिल सकती होती है। ठीक हो गया। तो हमने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ टिपिकल वायरसेस को कवर करना है। अब इनकी क्या कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, आपको पता है कि वायरस है, वायरस का जीनोम होता है, वायरस का कैप्सिड होता है, और कैप्सिड के कुछ होती है, कैप्सिड की क्या होती है, कुछ इकोसाहेड्रल या हेलिकल शेप होता है। ठीक हो गया। कुछ वायरस एनवेलप होते हैं, कुछ इनवेलप होते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, अब नॉर्मली सारे के सारे जो टिपिकल वायरस होते हैं सबके सब में RNA होता है, सिवाय एक के जीनोम में RNA नहीं होता बल्कि DNA होता है। तो वो कौन सा है जिसके जीनोम में DNA होता है? तो वो वाला आपको देखने को मिलेगा एडिनो वायरस, D से D। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन आ गया DNA वायरस। सारे के सारे क्या होगी? RNA वायरस होगी। सारे के सारे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगी, लेकिन सिवाय एक के, वो होगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होगा? सेगमेंटेड होगा। ठीक हो गया। इसमें जो जीनोम होगा सिंगल स्ट्रैंडेड सेगमेंटेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड सेगमेंटेड होता है। ठीक हो गया। अब इसमें अगर आप और में स्पेसिफाई कर दो उसको, ओके, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस, मेटानिमो वायरस, इन तीनों के केस में जो RNA होता है वो किस वैरायटी का होता है? नेगेटिव पोलैरिटी का। मतलब जो बनेगा, जो नया RNA बनेगा उसका जो बेस सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिकल होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता तो उसको जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और पॉजिटिव का में क्या आएगा? आइडेंटिकल आएगा। ठीक हो गया। RNA का बेस सीक्वेंस बिल्कुल ओरिजिनल RNA से क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो नेगेटिव, अगर आइडेंटिकल होगा तो पॉजिटिव। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है
पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस है, ह्यूमन मेटानिमा वायरस है। आप इनके तरतीब को याद रखना, तभी आपको इसी तरह समझ आ पाएगा। इन चारों में क्या होता है, आरएनए नेगेटिव स्ट्रैंड का होता है, नेगेटिव सेंस का होता है, ठीक है। इसके बाद कोरोना वायरस से कहानी खराब होना शुरू होती है। कोरोना वायरस और राइनो वायरस, इसमें आरएनए किस वैरायटी का होता है, पॉजिटिव का होता है। लेकिन मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव एडिनो वायरस पे नहीं लगाया, क्योंकि इसमें आरएनए होता ही नहीं है, ठीक है। इन सब के अंदर नॉन सेगमेंटेड आरएनए होता है, इसको तो हटा ही दे आप, नॉन सेगमेंटेड होता है सिवाय एक के, वो है इन्फ्लुएंजा में। इन्फ्लुएंजा में सेगमेंटेड होता है, बाकी सब में नॉन सेगमेंटेड होगा, ठीक है। बाकी सब में क्या होगा, नॉन सेगमेंटेड होगा। ओके, क्लियर। और जहां जहां पे नेगेटिव आ रहा है, जहां जहां पे नेगेटिव आ रहा है, उनके साथ आपने वर्ड लिखना है कि ये सारे क्या होंगे, इनके पास आरएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज इनके पास होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज मैं पी से लिख रहा हूं यहाँ पे, पॉलीमरेज 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 पॉलीमरेज। इस तरह आपने याद रखना, काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। पी नेगेटिव आपने याद रखना, पी नेगेटिव, पी नेगेटिव मतलब आरएनए किसका है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का है, नेगेटिव पोलैरिटी का है, ठीक है। और पी का मुराद क्या होगा, पॉलीमरेज होगा, ठीक है, पॉलीमरेज होगा। ओके, पॉलीमरेज होगा। अब इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी है कि और के बाकी इन सब में क्या होगा, जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड हेलिकल वैरायटी का होता है, हेलिकल वैरायटी का होता है, सिवाय आखिरी दो वाले के, राइनो वायरस और एडिनो वायरस। इनके अंदर जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो किस वैरायटी का होता है, हेलिकल होता है। सॉरी, इनमें क्या होता है, इकोसा हेड्रल होता है, इकोसा हेड्रल होता है। बाकी सब में क्या होगा, हेलिकल होगा, बाकी सब में क्या होगा, हेलिकल होगा। मैं एक्सेप्शन को यहाँ पे स्पेसिफिक अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब में क्या होगा, हेलिकल होगा। और जिनमें हेलिकल है वो सारे के सारे क्या होंगे, नेकेड वायरस होंगे, इनमें कोई इन्वेलप नहीं होगा, ठीक है, इनमें कोई इन्वेलप नहीं होगा। तो ये मैं कुछ इस तरह से फ्लो चार्ट बना रहा हूँ ताकि आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। और जो पहले जो चार थे, पहले चार में क्या था, पहले चार में क्या प्रॉपर्टी कॉमन थी, नेगेटिव थे, नेगेटिव पोलैरिटी वाला आरएनए था। इनमें आरएनए पॉलीमरेज होता है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी होती है, इनमें एक फ्यूजन प्रोटीन भी होती है। लेकिन जो फ्यूजन प्रोटीन होती है वो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, इनमें रिस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस और ह्यूमन मेटानिमा वायरस इनमें कॉमन होती है। तो जो हमारी फ्यूजन प्रोटीन होती है सरफेस के ऊपर, वो इन्हीं के ऊपर होती है। और चूंकि फ्यूजन प्रोटीन सिर्फ इन्हीं तीन के पास है, तो जो जाइंट सेल की फॉर्मेशन है यही करवाते होते हैं। मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आपको मैंने टेबल थोड़ा सा आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसको खत्म कर देंगे। तो इन्फ्लुएंजा, इन सब सारे वायरसेस क्या हो गए, आरएनए हो गए। पहले इजी से भी इजी, आरएनए हो गए, आरएनए हो गए। लेकिन ये वाला एडिनो वायरस डीएनए वाला होगा। जो आरएनए की बात करते हैं, अब सिर्फ आरएनए की बातें करेंगे। आरएनए वाले की बातें करते हैं तो सारे के सारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, सिवाय एक के, वो इन्फ्लुएंजा, ये सेगमेंटेड होता है। इसके बाद जो इन आरएनए क्या है, आरएनए की बात होगी, सिंगल स्ट्रैंडेड है, सेगमेंटेड हो गया, जो इन्फ्लुएंजा वाला होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो आरएनए है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब आइडेंटिकल बेस सीक्वेंस, नेगेटिव का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस। तो जो नेगेटिव वाले वो पहले चार वाले होते हैं, या इसको आप एक सिंगल कैटेगरी बना लो, उन तीनों को एक ही कैटेगरी के अंदर डाल दो, ठीक है। तो इन तीनों के पास क्या होता है, इन तीनों के पास क्या होता है, इन चारों के पास आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। और इन तीनों के पास एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्यूजन प्रोटीन होती है। और इन तीनों के पास क्या होता है कि जॉइंट सेल की फॉर्मेशन को भी इंड्यूस करते होते हैं, ओके, जॉइंट सेल को भी इंड्यूस करते होते हैं, ठीक है। कोरोना वायरस और राइनो वायरस कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। जबकि लास्ट वाले दो में क्या प्रॉपर्टी थी, लास्ट वाले दो क्या होते हैं, इकोसा हेड्रल होते हैं। क्या होते हैं, इकोसा हेड्रल होते हैं। और इकोसा हेड्रल होते हैं, और इकोसा और एन से नाई, नाई, तो नाई से याद रख लो, इकोसा हेड्रल, और एन से क्या होगा, नेकेड वायरस होगा, नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस हो गए, ठीक हो गया। इसके अलावा और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, जो इन्फ्लुएंजा होता है किस फैमिली के अंदर बिलोंग करता है, ऑर्थोमिक्सो वायरस के अंदर। जबकि ये तीन वाले किस में के अंदर बिलोंग करते हैं, पैरामिक्सो वायरस के अंदर, पैरामिक्सो वायरस के अंदर, ठीक है। ये ऑर्थोमिक्सो वायरस है, पैरामिक्सो वायरस है। कोरोना वायरस में कोरोना वायरस आता है। राइनो वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, पिकोरना वायरस है। और एडिनो वायरस से, ठीक हो गया। तो इनके फैमिली के नाम भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ओ से ऑर्थोमिक्सो वायरस, पी से पैरामिक्सो वायरस, सी से कोरोना वायरस, जो राइनो वायरस है पिकोरना वायरस से बिलोंग करता है, फैमिली से बिलोंग करता है। और ए से क्या होगा, एडिनो वायरस, तो एडिनो वायरस अपनी फैमिली से बिलोंग करता होता है, ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट मैंने आपको पूरा का पूरा टेबल याद करवा दिया। लेकिन अगर आप टेबल को इस तरह से स्कीम से याद करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो जल्दी जल्दी हम किताब वाले कुछ चीज़ों को नोट कर लेते हैं कि कहते हैं कि तमाम रेस्पिरेटरी ट्रैक वायरसेस होते हैं, उनके पास आरएनए होता है मेजर जीनोम के ऊपर, लेकिन एक के पास डीएनए होता है, वो एडिनो वायरस है। सारे के सारे इन्वेलप्ड वायरस होते हैं, लेकिन दो होते हैं लास्ट वाले, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, ये क्या होती है, नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, ओके ओके। इसके अलावा इनकी डिफरेंट फैमिलीज होती है, ऑर्थोमिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस हो गया, पिकोरना वायरस है, कोरोना वायरस हो गया, और एडिनो वायरस हो गया, ओके,
ठीक है। इन सब में क्या कॉमन फीचर्स होते हैं, सब में क्या कॉमन फीचर होता है कि सारे के सारे किसको इन्फेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को इन्फेक्ट करते हैं, और रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को इन्फेक्ट करने के बाद वहीं पे ही क्लिनिकल साइन सिम्टम देते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को इन्फेक्ट करने के बाद जो साइन सिम्टम होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए सिर्फ एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक हो गया, एक्सक्लूसिव होते हैं। अब इनका लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे आता है? लेबोरेटरी डायग्नोसिस में वायरसेस में माइक्रोस्कोपी तो होती नहीं है, कल्चर भी एग्जिस्ट नहीं करता होता, तो पीसीआर वगैरह पे डायरेक्ट चलते हैं। तो पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक की सिक्रेशन के ऊपर पीसीआर वगैरह करेंगे। ठीक है, पीसीआर वगैरह करेंगे तो उनकी डायग्नोस्टिक किस तरह से होती है? पीसीआर से होती है। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से होती है। ओके, तो ये सारा ओवरव्यू हो गया रेस्पिरेटरी वायरसेस के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसको अच्छे तरीके से कवर किया है। लेकिन अगर नहीं अच्छी लगी तो आप मुझे बता दीजिएगा क्यों नहीं अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फ्लुएंजा वायरसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।